नमस्कार। आज के वीकली मार्केट अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज इंडियन मार्केट में इस हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है। मंडे यानी 6 जुलाई को मार्केट की अच्छी शुरुआत हुई और लास्ट वीक का जो मोमेंटम था वो बरकरार रहा, यानी 24,300 का जो वेरी क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल है वो मेंटेन रहा और लगने लगा कि अब ये नया ब्रेकआउट बना है और मार्केट यहाँ से तेजी पकड़ेगा। 7 जुलाई यानी ट्यूसडे को भी ये मोमेंटम बरकरार रहा और मार्केट ने इवन बीच में 24,500 लेवल भी देखा, तो लगने लगा मार्केट में अब तेजी पकड़ रही है। साथ में एफआईआई का डाटा भी इसको सपोर्ट कर रहा था। एफआईआई की सेलिंग काफी कम हो गई, 1000 करोड़ 500 करोड़ ऐसे हो रही थी और बीच बीच में बाइंग भी आ रही थी। तो इससे मार्केट में सेंटीमेंट भी इंप्रूव हुआ और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। लेकिन ट्यूसडे की रात को अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उसका असर मार्केट पे बुधवार को मॉर्निंग में पड़ा। हमारे लिए रात थी लेकिन अमेरिका के लिए दिन था और यूएस ने एक मेजर अटैक किया ईरान के ऊपर वेडनेसडे को, यानी 8 जुलाई को मार्केट पे इसका खराब असर देखा गया और मार्केट वीकनेस के साथ स्टार्ट हुआ। जो रैली हमें लग रहा था, जो सेंटीमेंट इंप्रूव होता नजर आ रहा था कि यहाँ से तेजी पकड़ेगा, तो वो फिजल आउट हो गई और 1 बजे 1:30 बजे के बीच में मार्केट में बड़ी तेजी गिरावट हुई। 600 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट हुई अचानक और निफ्टी जो 24,400-500 पे जा रहा था वो अचानक 23,800 के लेवल पर आ गया, यानी 8 जुलाई को। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ उसी दिन, यानी अमेरिका में रात का समय था और इंडिया में 1-1:30 बजे के बीच में एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला कि ईरान पर हमारे हमले जारी रहेंगे और उससे मार्केट में पैनिक आ गया। क्रूड भी शार्पली इंक्रीज होकर के $80 पे पहुंच गया और इससे मार्केट में पैनिक मच गया और मार्केट में काफी गिरावट हुई और मार्केट नीचे ही बंद हुआ। लगने लगा फिर से मार्केट में खराबी होगी, लेकिन अगला दिन यानी वीरवार को 9 जुलाई को आते आते फिर से एक सॉफ्ट स्टैंड ट्रंप की तरफ से आया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि नहीं, अब हम शायद और कुछ नहीं करेंगे और हमारी बातचीत जारी है। ऐसा कुछ आ गया। फिर से अचानक मार्केट में फिर से एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगी और अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। यानी 9 जुलाई को थर्सडे को हमको काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और दिन भर और कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो मार्केट में फिर से कॉन्फिडेंस लौटने लगा। यानी फ्राइडे यानी आज 10 जुलाई को तो कमाल ही हो गया। ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली थ्रू आउट दी मार्केट, यानी सारे इंडेक्स बहुत ही पॉजिटिवली बंद हुए और यानी एडवांस डिक्लाइन रेशो 3:1 का रहा। और इसके साथ साथ एक और खास बात हुई, थर्सडे को टीसीएस के रिजल्ट भी आए और जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत पॉजिटिव थे। उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि आईटी के सारे शेयर बड़ी तेजी के साथ शुरू हुए, मतलब 2% से 3% 4% तक भी रही। बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मार्केट के एंड में भी ये जो मोमेंटम था बना रहा और सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव हो गया। इस हफ्ते के एंड में जो निफ्टी 50 बंद हुआ है 24,206 पर और सेंसेक्स 77,569 पर। सबसे बड़ा रीजन जो हमने देखा, अभी बताई दिया, सारी बात कर ली। एफआईआई की बात भी हमने कर ली। एफआईआई ने भी अच्छा कोई खास अब सेलिंग नहीं रही है, 500, 700, 1000 करोड़ की सेलिंग रही है, बीच बीच में बाइंग भी हो रही है और ये जो इन्वेस्टर अपने सोच में ले रहा है और उसका सेंटीमेंट इस बात से कॉन्फिडेंस रिकवर हो रहा है। अगले हफ्ते किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, वो 4 बातें हैं। पहला, जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट के साथ शुरू होंगी। दूसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और मिडिल ईस्ट में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तीसरा, एफआईआई और डीआई की बाइंग और सेलिंग की फिगर्स। और चौथा, ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा और इंटरेस्ट रेट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या बनती हैं। तो इन 4 चीजों पर अगले हफ्ते नजर रहेगी। ओवरऑल इस हफ्ते मार्केट ने अनसर्टेनिटी के बावजूद स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाई और अगर अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेशंस के से बेटर रहता है, जैसा कि टीसीएस ने दिखाया, बाकी कंपनी से कोई खास मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि जो क्राइसिस जो मिडिल ईस्ट में रहा वॉर की वजह से और क्रूड की वजह से, उसका रियल इम्पैक्ट तो इसी क्वार्टर में आना था। तो इसलिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन ओवरऑल रिजल्ट से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन इतने खराब नहीं आए और मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया तो मार्केट अच्छा रह सकता है। तो ये था पूरे हफ्ते का समरी। एक चीज और कहना मैं भूल गया, आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी अगले हफ्ते 24,500 का लेवल क्रॉस करेगा? अपनी कमेंट्स और राय जरूर हमको बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.